So, Asif, finally we are here at Sits and Talk. Yes. This might be our first video. This is our first trip together. लेना? यार मेरा हाथ का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार. Like a bird on a tree, I'm just sitting. Hello. What's up? रुक जा एक्टिंग मत कर. So well. Finally इतनी मेहनत के बाद, इतनी ट्राइज के बाद फाइनली हम लोग हमारी मुलाकात हो पाई है. हाँ, वो भी इस इंटरव्यू में. So welcome अजीता. Thank you so much for being here. ये थोड़ा बोलना पड़ता, थोड़ा प्रोफेशनल से था. तो आज ये बेसिकली मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें मेरे जो नोन जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ या जिनसे कभी मिला हूँ, उनसे जो भी ट्रैवल इंडस्ट्री में या ब्लॉगर इंडस्ट्री में या फूड ब्लॉगर या किसी भी टाइप की इंडस्ट्री जो सोशल मीडिया चल रही है आजकल, एक्सप्लोरर जो सोसाइटी है उसके रिलेटेड कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ. वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, बाहर जा नहीं सकते, तो ये थोड़ा अभी अपना थोड़ा लेट हो गया, लेकिन लेट्स सी. तो अजीता जी, आपके बारे में मेरे इंस्टा स्टोरी पे आपको लोगों ने बहुत देखा है, मेरे एक दो व्लॉग्स में भी आप हो, तो लोग क्यूरियोसिटी में है बहुत ज्यादा कि हु इज अजीता. सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हु इज अजीता? Who is Ajita? हाँ. Ajita is just an ordinary girl, I think, जिसको घूमना पसंद है. हाँ. ठीक है, घूमने का कीड़ा उसकी फैमिली में. एक्चुअली उसके पापा बहुत ट्रैवल करते थे और आगे मैं उन्हीं पे गई हूँ शायद. हाँ. कि मैं भी, मेरे अंदर भी वो कीड़ा है ट्रैवल करने का, लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है मुझे कि जाके मंदिरों में घूमो. मतलब मंदिर जाना इज नॉट बैड, बट ऐसे मुझे ओवर क्राउडेड जगह पसंद नहीं है, ओवर रेटेड जगह. तो मतलब बचपन में भी हर एक क्लास के बाद हम लोग जाया करते थे घर वालों के साथ में. ताजमहल चले गए, मथुरा, वृंदावन, मतलब ऑल दैट प्लेसेस. कश्मीर चले गए एक वेकेशन में. मतलब बहुत ट्रैवल किया तब भी. तो उसके बाद अकेले फ्रेंड्स के साथ घूमने का कीड़ा स्टार्ट हुआ 2016 में. तेरी मेरे से तब बात हुई थी शायद. हाँ, we are friends since 2014 से हम दोस्त हैं. अगस्त और सितंबर. 2014. हाँ. 2014 हम दोस्त हैं ना? हाँ ठीक है, दोस्त है. हाँ शायद है. ओके. और पॉलिटिकल टॉक्स, उसके अलावा हम दोस्त हैं. उसके पॉलिटिकल टॉक्स पे तो हम लोग दुश्मन हैं एक दूसरे के. हाँ, सवाल से भटक रही हो. सो ये तो हमने जान लिया कि एक अजीता ऑर्डिनरी गर्ल है, बट मुझे नहीं लगता कि एक अजीता इतनी ऑर्डिनरी गर्ल है बिल्कुल भी अमीर नहीं है, जो बिल्कुल भी अमीर नहीं है. जैसे लोगों को लगता है कि मेरे पापा के पास पता नहीं कितनी दौलत है कि जो उड़ा रहे हैं कि बेटा ये लो पैसे और घूमो. हाँ. ऐसा कुछ नहीं है. आई सेव मनी, फालतू शॉपिंग नहीं करती. तो हाँ. मैं वहां से थोड़ा सेव कर लेती हूँ और दुकान पे काम करती हूँ मेरे पापा की, तो थोड़ा बहुत वहां से मिल जाता है मुझे. वहां से टांका चल जाता है थोड़ा बहुत. और टांका चल जाता है. काम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है. चलो ठीक है, लेकिन अभी तो मतलब पीछे कुछ टाइम में तुमने सोलो ट्रिप्स भी बहुत सारी की, तो मतलब वो कैसे, वो कीड़ा कहाँ से आता है भाई सोलो ट्रिप करने का? वो कौन सा जहर पी लेता है इंसान की, मतलब सोलो ही जा रहा है सीधा घूमने के लिए, मतलब ना कोई दोस्त यार. जब दिल टूटता है ना तो ये कीड़ा तब आता है. और हैशटैग सोलो कॉज योलो, यू लिव ओनली वंस. तो एक्सपीरियंस करना चाहिए. और अकेले सोलो ट्रैवल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. ठीक है, मतलब होते हो तुम एक मोमेंट पे आके बोर, बट सोलो ट्रैवलिंग इज फन यार. मतलब मैं, क्योंकि आई बिलीव इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, तो मैं हूँ बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ एट सम पॉइंट्स, एट सम टाइम्स. तो मैं जल्दी से दोस्त बना लेती हूँ. ठीक है. ओके. तो मेरे लिए अब एक इंट्रोवर्ट इंसान के लिए ना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सोलो ट्रैवल करना, क्योंकि वो बाहर जाके फ्रेंड्स नहीं बनाएगा. मतलब वो भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा कि वो लोग किसी से बात नहीं करेंगे. वो थोड़ा जब अकेले सोलो पे ही वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, यार अब क्या करें.
तो मेरा फन है ना, मेरे को लाइक इतने लोग मिल जाते हैं और सडनली, और लोग आ भी जाते हैं यार हेल्प करने के लिए जहाँ पे मुझे मुश्किल होती है ना, लाइक लड़कियों को तो मेरी सभी हेल्प लिस्ट। करते हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं है, लड़की मुझे सब लड़का ही समझ रहे होते हैं सब, तो मैंने जो कपड़े पहने होते हैं उस वक्त, एक्चुअली मुझे कोई इंडियन समझता ही नहीं है उस वक्त। ओह, पीपल हेल्प मी एंड थिंक फॉरेनर वाली फील लेती है अपनी कंट्री में। अरे हाँ, लिटरली इट हैज हैपेंड टू मी क्वाइट अ लॉट टाइम्स, मतलब हो चुका है ये काफी। ऋषिकेश में आई टोल्ड यू कि वहां पे एक बंदा मुझसे बात ही नहीं कर रहा, सोच रहा है कि यार मैं फॉरेनर हूँ, और मतलब जब मैंने वहां से जंप किया, बंजी जंपिंग किया था जब मैंने लास्ट ऋषिकेश में, हाँ, तो बंदा मुझसे बात नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं फॉरेनर हूँ। तो मैंने जब जंप किया, और मैं सोच रही हूँ यार, मैं अकेली थी ना उस ट्रिप में, मैं तो मैं सोच रही हूँ यार मैं अपने, और वहां पे कोई नेटवर्क भी नहीं था कि मैं किसी को कॉल करके अपने एक्साइटमेंट शेयर करूँ, तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने बोला यार कितना सही जंप था। बोलता आप इंडियन हो, आई थॉट यू आर अ फॉरेनर। यार नहीं यार, फिर गपशप बजी, उसके साथ एक दिन घूमे थे हम लोग सब साथ में। तो ये मेरे को बताओगे, सोलो ट्रिप करने के लिए एक लड़की जो जम्मू में रहती है, कोई मेट्रो सिटी नहीं है, और जम्मू मेन सिटी में भी नहीं इतनी रहते हो आप। हाँ, जम्मू मतलब हम्म, जम्मू जो है ना, तो है डोगरे है ना। हाँ हाँ, तो जम्मू सिटी से बिल्कुल। भी इतना बाहर रहती है, जो मतलब मेन स्ट्रीम सिटी में नहीं आती है। उसके बावजूद हम्म सोलो ट्रिप्स करना, इतना ट्रैवल करना, और मतलब कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए, अगर कोई करना चाहे तो कितना मुश्किल है। बहुत सारी लड़कियां हो सकता है ये देख रही हो व्लॉग्स, उनको घूमने ना मिलता हो, उनको क्या आप बोलना चाहते हो? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं जिनको जानता हूँ, जो मतलब बोलती हैं कि यार अजीता इज सो कूल, वो इतना घूम पाती है, शी इज मतलब इतनी खुशकिस्मत है वो, कि उसके पास ऐसी लाइफ है, हमारे पास ऐसी नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब उनको क्या मैसेज देना चाहिए, क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं सबके लिए? यार ये सब सैक्रिफाइस कुछ नहीं करना पड़ता, ये सब डिपेंड करता है कि तुम, मतलब अब मेरा क्या सीन है, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताती हूँ। लाइक आई हैव माय कजन्स जिनको घर वाले अलाउ नहीं करते, वो मेरे साथ अलाउ नहीं करते कि यार अच्छा लड़कियां लड़कियां नहीं जाएंगी अकेले, यू नीड अ गाय टू बी विद यू, ऐसे अकेले नहीं जाना है कहीं पे भी, मतलब लोकल भी अगर कहीं घूमने जाना हो ना, वी हैव सम गुड प्लेसेस अराउंड माय होम, तो वहां पे भी जाने नहीं देते, बोलते कि नहीं लड़कियां नहीं जाएंगी अकेले, कोई कुछ कह देगा ये वो, तो मतलब उनके घर वाले अलाउ नहीं करते। बट मेरा ये सीन है कि मेरे घर वाले मुझे रोकते नहीं है, मतलब हाँ मम्मा को थोड़ी दिक्कत होती है, तो पापा तो कभी कुछ कहते नहीं है, तो मम्मा को तो टेंशन होती है, तो बट उनको समझाना पड़ता है, थोड़ा उनको भरोसा दिलाना पड़ता है कि ठीक है अब, ठीक है। 2016 में जब मैं पहली बार गई थी, आई वॉज 19 देन, ओके, तो क्वाइट यंग। उनको तब टेंशन होती, हाँ उनको तब टेंशन होती थी, तो मैं एकदम से 10 दिन 12 दिन के ट्रिप के लिए चली गई स्पीति, वो भी 2-3 बाइक्स पे, और 2-3 लोग हैं, हम सिर्फ 4 लोग हैं। तो उनको ऑब्वियसली थोड़ा ऐसे हो गया था कि यार नहीं, वो जब मैं जा रही थी रोना धोना शुरू कर दिया कि ये तेरा तरीका ठीक नहीं है, ये नहीं है, तो वो तब मेरा थोड़ा इमोशनल हो गया था। बट उसके बाद ये है कि धीरे 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 विद टाइम उन्होंने समझना शुरू किया कि ठीक है, शी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो मैं ओके, उनको बताती हूँ कि यार डोंट कंपोज, ठीक है, उनकी अपनी क्वालिटीज है, जो उनमें बात है वो मेरे में नहीं है, और जो मेरे में है वो उनमें नहीं है, तो यू जस्ट कांट कंपेयर कि उनकी लड़की नहीं जा रही तो तुम क्यों जाना चाहती हो, है ना। और और क्या बचपन से चैलेंजेस ही चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, मतलब ट्रैवल जब कर रही है, एक बीइंग ए गर्ल, अगर आप घूमना चाह रहे हो, यू नो हमारी। चैलेंजेस तो सबसे बड़ा होता है मनी, पैसा हो तो फिर तो कहीं भी भाग जाओ, तुम कोई रोकने वाला नहीं होता। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ, यार पैसे हो तो फिर तो मैं पूछूंगी भी नहीं किसी को, मतलब बताऊंगी, फिर पूछूंगी नहीं, अभी पूछना पड़ता है। जो लड़कियां मतलब जिनको अलाउ नहीं करते हैं घर वाले, उनको क्या सजेशन है? वो मतलब वो लड़कियां भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस हर किसी की फैमिली में होती है, मेरी फैमिली में भी है रिस्ट्रिक्शंस। मतलब जब हमारी वो करगिल राइड हो रही थी, अ, याद है, मतलब जो हम्म कैंसिल हो गई थी, तो मैंने घर पे बोला था कि ऐसे हम्म ऐसे राइड है, तो मैं राइड पे जाना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा। तो घर वाले थोड़ा मतलब हो गए, शैटर्ड से हो गए कि ये क्या सीन है, मतलब एकदम से बाइक उठाई और निकल गए, मतलब हमें पसंद नहीं है, डर जाते हैं थोड़ा सा। यू हैव टू फाइट फॉर इट, बट in a manner that your parents should understand that this is his personality or her personality। तो ये चीज दिखानी किस तरीके से अपने पेरेंट्स को, तुमने किस तरीके से मतलब दिखाई यार है? मैं अगर एक, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट नहीं, मतलब एक बहुत ही घरेलू किस्म की लड़की रही हूँ हमेशा से, कि मेरे कोई लड़के दोस्त नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है, मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती, और मैं ज्यादा कभी कहीं गई भी नहीं हूँ, ठीक है।
और बचपन, और मैंने कभी बाहर जाने की बात तक नहीं की, और ऑल ऑफ द सडन मैं कह रही हूँ कि यार मुझे ऐसे घूमने जाना, स्पीति जाना, लद्दाख जाना, सोलो जाना है, तो ऑब्वियसली वो समझेंगे नहीं यार क्यों, लाइक क्यों, कि तू कभी गया नहीं, तूने इस तरह से कभी कोई बात नहीं की, तूने कभी जिद नहीं की घर पे ये मुझे बाइक लेके दो, मुझे बाइक कहीं जाना है, और ऑल ऑफ द सडन तू बोल रहा है यार मैं जा रहा हूँ। ऑब्वियसली उनको ट्रिप आएगी यार कि पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, कि क्यों जाना है ना। तो वो तुम्हारी जॉब है, ये तुम्हारे टैलेंट पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे कन्विंस करते हो। ये तुम्हारे अंदर शक्तियां होनी चाहिए, इतनी मेरे अंदर बहुत है। तो थोड़ा समझाना पड़ता है उनको, थोड़ा दुनिया दिखाओ कि यार ऐसा ऐसा है, और मतलब बताओ कि हम हमेशा नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो वी शुड एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग। लाइफ इज नॉट अबाउट शादी बच्चे और हो गया करियर सेटल। मतलब ठीक है तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट मनी। इफ आई लाइक ट्रैवलिंग, यू लाइक मेकिंग फूड, तो फूड भी तो वेस्टेज ही है ना। फैंसी फैंसी खाना बना रहे हो, दाल रोटी खा के भी तो पेट भर सकता है। तो फिर आपको फैंसी खाना क्यों खाना है, वो भी तो वेस्टेज ऑफ मनी है ना। तो वैसे मेरी चॉइसेस अलग हैं। अब मुझे फैंसी खाना नहीं खाना है यार, मुझे फैंसी कपड़े नहीं पहनने हैं, वो भी तो वेस्टेज ऑफ मनी है अगर एक तरह से देखी जाए। अब ये बताओ कि कितनी प्लेसेस में गई हुई हो, कहाँ कहाँ कितने मतलब मेन स्पॉट्स तुमने घूमे हुए हैं, लिस्ट है क्या? मैंने लिखे हाँ। और क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था, तो आई हैड टू गो थ्रू माय इंस्टाग्राम कि मैं क्या कहाँ कहाँ गई नाइस हूँ, वे टू कहाँ गई थी प्रमोट मैं। भाई, इसका इंस्टाग्राम मैंने लिंक बायो में डाल दिया है, तो फॉलो कर लेना आगे। और 2019 में अगेन ऋषिकेश, जिसमें मेरे बहुत ज्यादा प्लान्स थे और थिंग्स गॉट मेस्ड अप, और फिर पता नहीं क्या क्या, और सिर्फ मैं 4 दिन रही थी ऋषिकेश। और उसके बाद इन छुट्टियों के प्लान्स थे। अब सी वेयर वी आर, लाइफ नेवर गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स। ब्रो तूने तो बहुत घूम लिया भाई, बहुत घूम लिया, मतलब इतनी लिस्ट सीरियसली, मतलब यार फिर भी यार, फिर भी मतलब मैं हाँ इतना नहीं बहुत है, घूम मेरे पाया हूँ लिए अभी तक। बहुत है। मैं अभी तक इतना नहीं घूम पाया हूँ। हाँ चलो आसिफ, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और बाकी लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अपना ध्यान रखें। और जब भी पैसे हो, और जब भी इस तरह का माहौल ठीक हो जाए, तो ट्रैवल करें। ठीक है, तो अभी कुछ चीजें हमारी रह गई हैं, तो वो चीजें अगर ऑडियंस मतलब जानना चाहेगी कि बजट ट्रिप कैसे की जाती है, सोलो ट्रिप में खर्चा कितना होता है, किस तरह प्लान करना है, तो इस वीडियो के रिस्पांस के बाद हम वो वीडियो भी लाएंगे अजीता के साथ। वैसे भी इनको कोई पैसे वैसे देने नहीं पड़ते हैं, बस एक फोन करना पड़ता है, तो एंड शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी। सो थैंक यू अजीता, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड इट वाज लवली थैंक यू टॉकिंग टू आसिफ। यू, लवली टॉकिंग टू यू, सेम एंड थैंक यू। हियर। अगर आप अभी तक व्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इस तरह के इंटरव्यूज और देखने हैं तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, और अगर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना। बाकी हमारे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट मिलता रहेगा, बट मोस्टली ट्रैवल से रिलेटेड। सो थैंक यू, साइनिंग ऑफ। ख्याल रखें सब अपना, बाय।